ज़बूर 109। ए खुदा, मेरे महमूद खामोश ना रहे, क्योंकि शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है। उन्होंने झूठी ज़ुबान से मुझसे बातें की हैं। उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया और बेसबब मुझसे लड़े हैं। वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूँ। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे बदी की है और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत। तू किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे और कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे। जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरिम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। उसकी उम्र कोताह हो जाए और उसका मनसब कोई दूसरा ले ले। उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए। उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगें। उनको अपने वीरान मकामों से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। कर्ज ख्वाह उसका सब कुछ छीन ले और परदेसी उसकी कमाई लूट लें। कोई ना हो जो उस पर शफकत करे, ना कोई उसके यतीम बच्चों पर तरस खाए। उसकी नस्ल कट जाए और दूसरी पुश्त में उनका नाम मिटा दिया जाए। उसके बाप दादा की बदी खुदावंद के हुजूर याद रहे और उसकी माँ का गुनाह मिटाया ना जाए। वो बराबर खुदावंद के सामने रहें, ताकि वो ज़मीन पर से उनका जिक्र मिटा दे, इसलिए कि उसने रहम करना याद ना रखा, पर गरीब और मोहताज और शिकस्ता दिल को सताया, ताकि उनको मार डाले। बल्कि लानत करना उसे पसंद था, सो वही उस पर आ पड़ी, और दुआ देना उसे मरगूब ना था, सो वो उससे दूर रही। उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना, और वो पानी की तरह उसके बातिन में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। वो उसके लिए उस पोशाक की मानिंद हो जिसे वो पहनता है, और उस पटके की जगह जिससे वो अपनी कमर कसे रहता है। खुदावंद की तरफ से मेरे मुखालिफों का और मेरी जान को बुरा कहने वालों का यही बदला है। लेकिन ए मालिक खुदावंद, अपने नाम की खातिर मुझ पर एहसान कर, मुझे छुड़ा, क्योंकि तेरी शफकत खूब है। इसलिए कि मैं गरीब और मोहताज हूँ और मेरा दिल मेरे पहलू में ज़ख्मी है। मैं ढलते साया की तरह जाता रहा, मैं टिड्डी की तरह उड़ा दिया गया। फाका करते करते मेरे घुटने कमज़ोर हो गए और चिकनाई की कमी से मेरा जिस्म सूख गया। मैं उनकी मलामत का निशाना बन गया हूँ। जब वो मुझे देखते हैं तो सर हिलाते हैं। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी मदद कर, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे बचा ले, ताकि वो जान लें कि इसमें तेरा हाथ है और तू ही ने ऐ खुदावंद ये किया है। वो लानत करते रहें, पर तू बरकत दे। वो जब उठेंगे तो शर्मिंदा होंगे, पर तेरा बंदा शादमान होगा। मेरे मुखालिफ ज़िल्लत से मुलब्बिस हो जाएं और अपनी ही शर्मिंदगी को चादर की तरह ओढ़ लें। मैं अपने मुंह से खुदावंद का बड़ा शुक्र करूँगा, बल्कि बड़ी भीड़ में उसकी हम्द करूँगा, क्योंकि वो मोहताज के दाहिने हाथ खड़ा होगा, ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रिहाई दे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।